मेरा नाम अर्जुन है, या शायद था। अब तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, पर जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी आवाज, मेरी पहचान और शायद मेरी आत्मा भी। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गांव का नाम बताने से क्या फायदा, वहां अब शायद मुझे कोई याद भी नहीं करता होगा। मेरे पिताजी एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे और मां घर संभालती थी। हम गरीब थे पर खुश थे। मेरे पास कोई खास शिक्षा नहीं थी, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, पर हां, एक चीज थी जो मुझे औरों से अलग बनाती थी, मेरी आवाज। बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। जब मैं 5 साल का था तब मंदिर में आरती के समय मैंने पहली बार गाया था। लोग कहते हैं कि उस दिन मंदिर में जो माहौल बना था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बारिश हो रही थी, पर जैसे ही मैंने गाना शुरू किया बारिश थम गई। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर मेरे पिताजी ने कहा कि यह ईश्वर का आशीर्वाद है। धीरे धीरे मेरी आवाज की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। शादी ब्याह हो, मेला हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम, हर जगह मुझे बुलाया जाता। लोग मेरे गाने सुनकर रो पड़ते, कोई भाव विभोर हो जाता तो कोई ध्यान में खो जाता। पर मुझे हमेशा लगता था कि मेरा संगीत अधूरा है। मैं रोज रियाज करता, नए नए राग सीखता, पर मेरे भीतर एक खालीपन था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा राग है जो मुझे मिलना चाहिए, एक ऐसा राग जो सिर्फ सुनने वाले को नहीं बल्कि पूरी कायनात को थमा दे। जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। मुझे लगा कि अगर मुझे असली संगीत सीखना है तो मुझे बड़े शहरों में जाना होगा। मैं बनारस पहुंचा, काशी, जहां हर पत्थर पर इतिहास लिखा है, हर गली में संगीत गूंजता है। मुझे लगा कि यहीं कहीं मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं वहां एक छोटे से कमरे में रहने लगा। दिन में मैं घाटों पर भजन गाता और लोग मुझे कुछ पैसे दे देते। शाम को मैं 80 घाट पर बैठकर रियाज करता। वहां कई संगीतकार आते थे, कुछ पुराने उस्ताद भी। धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। लोग मुझे सुनने आते, तारीफ करते, पर मेरे भीतर वो खालीपन अब भी था। एक दिन घाट पर एक बूढ़े साधु ने मुझसे कहा, तेरी आवाज में दर्द है बेटा, पर दर्द से संगीत नहीं बनता। संगीत तो वहां बनता है जहां आत्मा और सुर एक हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है। वो मुस्कुराए और बोले, जब तू तैयार होगा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, पर मैं लगातार रियाज करता रहा। महीनों बीत गए, मेरी आवाज और निखरती गई, मेरे गाने में गहराई आती गई, पर मुझे हर रोज लगता था कि मैं किसी चीज की तरफ बढ़ रहा हूं, पर वो चीज मुझसे दूर भागती जा रही है। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मेरे सामने खड़ी थी और गा रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मैं बस सुनता रह गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू मुझे ढूंढ रहा है अर्जुन, और मैं तुझे। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं घबरा कर उठ गया। मेरे माथे पर पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगा जैसे ये कोई साधारण सपना नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात का 2 बजा था और गंगा के घाट पर सन्नाटा था, पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा है। अगले दिन से मैं बेचैन रहने लगा। मुझे हर वक्त लगता था कि कोई मेरे आसपास है। कभी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी की खुशबू महसूस होती। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा रियाज की वजह से थक गया हूं, या फिर यह बनारस की रहस्यमय आबोहवा का असर है। पर जो होने वाला था उसकी शुरुआत तो अब हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि जिस राग की मुझे तलाश थी वो मुझे मिलने वाला है, पर उसकी कीमत क्या होगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं अपनी खोज में इतना खो गया था कि मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं खुद ही एक ऐसे जाल में फंसता जा रहा हूं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर शाम मैं घाट पर जाता और घंटों बैठा रहता। कभी कभी मुझे लगता कि कोई दूर से मुझे देख रहा है। एक बार मैंने पलट कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। वो एक औरत की परछाई थी, पर जब मैं पास गया तो वहां कोई नहीं था।
मैंने इसे अपना वहम समझा और वापस बैठ गया। उस रात मैं देर तक सोच में डूबा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैं पागल हो रहा हूं या फिर सचमुच कोई है जो मेरे आसपास घूम रहा है। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, पर एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी, जैसे कुछ होने वाला है और मैं उसे रोक नहीं सकता। कुछ दिन इसी उधेड़बुन में बीत गए। मैं दिन में घाटों पर गाता और रात में उस औरत के बारे में सोचता रहता। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, पर मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि वो मुझसे जुड़ी हुई है, जैसे हमारे बीच कोई अनदेखा धागा है। एक शाम जब मैं दशाश्वमेध घाट पर बैठा हुआ था, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसकी उम्र 60-65 साल रही होगी। शरीर दुबला पतला, लंबे सफेद बाल, माथे पर तिलक और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो सब कुछ देख सकती हैं, तुम्हारे अंदर तक। उसने मेरे बगल में बैठकर कहा, तू गायक है? मैंने हां में सिर हिलाया। उसने फिर पूछा, और तू किसी खास राग की तलाश में है? मुझे हैरानी हुई। मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, फिर उसे कैसे पता? मैंने कहा, हां, मुझे लगता है कि कहीं एक ऐसा राग है जो मुझे मिलना चाहिए। वो हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। फिर उसने कहा, राग मंत्रिणी। मैंने पूछा, क्या? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, राग मंत्रिणी, तू उसी की तलाश में है। पर सावधान बेटा, ये कोई साधारण राग नहीं है। इसे गाने के लिए तुझे बहुत कुछ देना पड़ेगा और बदले में तू बहुत कुछ पा भी सकता है। पर एक बार अगर तू इसे शुरू कर दिया तो वापसी नहीं है। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई। मैंने कहा, मुझे बस संगीत चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी झोली से एक पुरानी ताड़पत्री निकाली। वो पत्ती इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों से किसी अंधेरे कोने में पड़ी हो। उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था। उसने वो मुझे दी और कहा, ये ले, इसमें राग मंत्रिणी की साधना लिखी है, पर याद रख, इस राग को गाने के लिए पहले एक स्त्री का स्वर चाहिए। उसकी आत्मा ही तेरा मार्ग खोलेगी, और अगर तूने एक बार इसे शुरू किया तो फिर रुकना नामुमकिन है। मैंने उस पत्ती को हाथ में लिया। वो छूने में अजीब लग रही थी, जैसे किसी जिंदा चीज की खाल हो। मैंने पूछा, यह स्त्री का स्वर कहां से मिलेगा? वो मुस्कुराया और बोला, वो खुद तेरे पास आएगी, तू बस इस राग का अभ्यास शुरू कर दे। इतना कहकर वो उठा और चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो भीड़ में गायब हो गया। मैं उस पत्ती को लेकर अपने कमरे में आया। रात को जब मैंने उसे खोलकर पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। वहां एक राग लिखा था, पर उसके साथ कुछ निर्देश भी थे। लिखा था, इस राग को अमावस्या की रात को गाना है, गंगा के किनारे, अकेले में, किसी को बताना नहीं। और जब तू गाना शुरू करेगा तो एक स्त्री तेरे पास आएगी, उससे डरना मत, उसका स्वर ही तेरी साधना पूरी करेगा। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा, पर मेरे भीतर की जिज्ञासा इतनी तेज थी कि मैंने सोचा कि एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। अगले 10 दिन बाद अमावस्या थी। मैंने उन 10 दिनों में उस राग का अभ्यास करना शुरू किया। राग अजीब था, उसमें ऐसे सुर थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। कभी कभी मुझे लगता था कि ये सुर इंसानी नहीं है। जब मैं रियाज करता तो मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक आ जाती, दिया बुझने लगता और मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पर जब मैं पलटता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे मुझे वो राग याद होने लगा। हर रात मैं देर तक उसका अभ्यास करता और हर रात मुझे वो सपना आता, वही सफेद साड़ी वाली औरत, वही आवाज। अब वो मुझसे बातें भी करने लगी थी। वो कहती, जल्द ही हम मिलेंगे अर्जुन, तू तैयार हो रहा है। 10 दिन बाद अमावस्या की रात आई। उस रात आसमान में बादल थे और बनारस में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं 80 घाट पर पहुंचा। रात के 11 बजे थे। घाट पर कोई नहीं था, सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज और दूर से आती घंटियों की टनटनाहट। मैं एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। मैंने अपनी ताड़पत्री खोली और राग मंत्रिणी गाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मैं गाता गया, हवा तेज होने लगी, दिए बुझने लगे, गंगा की लहरें तेज हो गईं। मैं गाता रहा। फिर अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी,
तुम्हारे सुर अधूरे हैं गायक। मैंने गाना बंद किया और चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर मैंने फिर से सुना, पीछे देखो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां वो थी, वही सफेद साड़ी, वही लंबे काले बाल, वही आंखें। वो मुस्कुरा रही थी। मुझे डर लगा, पर मैं उठ नहीं पाया। उसने कहा, मेरा नाम रागिनी है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारे राग की पूर्णता हूं। मुझसे सुर मिलाओ और मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजेगा। मुझे समझ नहीं आया कि यह सच है या सपना, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। उसने कहा, गाओ अर्जुन, मेरे साथ गाओ। मैं फिर से गाने लगा और इस बार उसने भी मेरे साथ गाना शुरू किया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। मेरे सुर और उसके सुर जब मिले तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। वो पल इतना खूबसूरत था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर उस खूबसूरती के पीछे जो अंधेरा छुपा था वो मुझे उस वक्त नहीं दिखा। वो दिखा तो बहुत बाद में, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैं अभी भी घाट पर था, पर रागिनी गायब थी। मुझे लगा जैसे ये सब एक सपना था, पर मेरे हाथ में अभी भी वो ताड़पत्री थी और मेरे गले में दर्द हो रहा था, जैसे मैंने घंटों गाया हो। मैं उठकर अपने कमरे में आया। मैं बहुत थका हुआ था, पर मेरे भीतर एक अजीब सा उत्साह भी था। मुझे लग रहा था कि कुछ बदल गया है। मेरी आवाज में कुछ नया आ गया है। मैंने थोड़ा गाकर देखा और सच में मेरी आवाज पहले से ज्यादा मधुर और गहरी हो गई थी। मैं खुश था, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मुझे बार बार रागिनी याद आ रही थी, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ। मुझे लगने लगा था कि मैं उसे फिर से मिलना चाहता हूं। उस दिन मैंने ताड़पत्री को ध्यान से पढ़ा। उसमें राग मंत्रिनी के बारे में और भी चीजें लिखी थीं। एक जगह लिखा था, जब साधक और रागिनी का पहला मिलन होता है तो साधक की आवाज में शक्ति आती है, पर असली साधना तब शुरू होती है जब दोनों बार बार मिलते हैं। हर मिलन के साथ साधक का स्वर बढ़ता है, पर उसकी आत्मा कमजोर होती जाती है। मुझे यह बात समझ नहीं आई, आत्मा कमजोर होने का मतलब क्या? पर मैंने सोचा कि यह तो बस एक पुरानी किताब है, इसमें लिखी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उस रात से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं दिन में भी रागिनी के बारे में सोचता रहता। मुझे लगातार महसूस होता कि वो मेरे आसपास है। कभी मुझे उसकी खुशबू आती, कभी उसकी आवाज सुनाई देती। मैं घाट पर गाता और लोग मेरी तारीफ करते। कुछ लोग कहने लगे कि मेरी आवाज में अब जादू है, पर मैं जानता था कि यह जादू नहीं, बल्कि कुछ और है। रागिनी ने मेरे भीतर कुछ बदल दिया था और मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकता था। कुछ दिन बाद मैं फिर से उस बूढ़े तांत्रिक को ढूंढने लगा जिसने मुझे वो ताड़पत्री दी थी। मैं उससे यह जानना चाहता था कि रागिनी कौन है और ये राग मंत्रिनी का असली राज क्या है। मैंने पूरे बनारस में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे देखा है, पर कोई नहीं जानता कि वो कहां रहता है। एक दिन मुझे एक पुराने मंदिर के पास एक साधु मिला। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैंने उसे बताया कि मैं एक बूढ़े तांत्रिक को ढूंढ रहा हूं। उसने कहा, तू ये क्यों ढूंढ रहा है? तुझे क्या चाहिए? मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे राग मंत्रिनी के बारे में जानना है। यह सुनते ही उस साधु का चेहरा बदल गया। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, तूने उसे शुरू कर दिया? मैंने हां में सिर हिलाया। उसने लंबी सांस ली और कहा, तो फिर तेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। राग मंत्रिनी कोई साधारण राग नहीं है। यह एक शाप है जो सदियों पहले एक तांत्रिक ने बनाया था। जो भी इसे गाता है वो एक पिशाचिनी के वश में हो जाता है। उस पिशाचिनी का नाम है रागिनी। वो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो संगीत के भूखे होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रागिनी तो इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है। साधु ने कहा, हां,
वो सुंदर है, पर उसकी सुंदरता तेरे लिए मौत का जाल है। हर रात वो तेरे पास आएगी और धीरे धीरे तेरी आत्मा को खा जाएगी। तेरा स्वर उसका होगा, तेरी शक्ति उसकी होगी, और एक दिन जब वो तुझसे सब कुछ ले लेगी तो तू बस एक खोखला शरीर रह जाएगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता, तुम बस डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं वहां से चला आया, पर साधु की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या सचमुच रागिनी एक पिशाचिनी है? क्या मैं किसी खतरे में हूं? पर फिर मुझे उसकी आवाज याद आई, उसका चेहरा याद आया। मुझे लगा कि यह सब झूठ है। कोई भी इतना खूबसूरत इंसान बुरा नहीं हो सकता। रात के 12 बजे मैं फिर से उस ताड़पत्री को पढ़ने लगा। इस बार मैंने उसे और ध्यान से पढ़ा। एक जगह लिखा था, रागिनी उन्हें चुनती है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिनके भीतर लालच होती है, प्रसिद्धि की चाह होती है। वो उनके दिल में घर कर लेती है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। मुझे पसीना आने लगा। मैंने सोचा, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं? क्या मैं सिर्फ प्रसिद्धि के लिए यह सब कर रहा हूं? पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो बस असली संगीत की तलाश में हूं। उसी रात मुझे फिर से वो सपना आया, पर इस बार रागिनी मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। उसने कहा, तू मुझ पर शक कर रहा है अर्जुन, ये गलत है। मैंने तुझे इतना कुछ दिया और तू मुझ पर विश्वास नहीं करता? मैंने कहा, मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम सचमुच एक पिशाचिनी हो? वो हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं सपने में भी कांप गया। उसने कहा, तू इतना डरपोक है? अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये राग छोड़ दे, पर याद रख, अगर तूने एक बार मुझे छोड़ा तो तू फिर कभी गा नहीं पाएगा। मैं घबरा कर उठ गया। मेरे पूरे शरीर में कपकपी हो रही थी। मुझे समझ आ गया कि अब मैं फंस चुका हूं। अगर मैं रागिनी को छोड़ता हूं तो मैं अपना संगीत खो दूंगा, और अगर मैं उसके साथ रहता हूं तो शायद अपनी जान खो दूंगा। अगले कुछ दिन मैं बहुत परेशान रहा। मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं बस अपने कमरे में बैठा रहता और सोचता रहता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मुझे एक पुराना बाजार में एक किताब की दुकान दिखी। वहां तांत्रिक विद्याओं की किताबें मिलती थीं। मैंने सोचा कि शायद वहां मुझे कुछ जवाब मिल जाए। मैं अंदर गया। दुकान के मालिक एक बूढ़े आदमी थे। मैंने उनसे राग मंत्रिनी के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे एक किताब दी। किताब बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें तांत्रिक राग और उनके रहस्यों के बारे में लिखा था। मैंने उस किताब में राग मंत्रिनी के बारे में पढ़ा। वहां लिखा था, राग मंत्रिनी एक प्राचीन तांत्रिक साधना है जो लगभग 300 साल पहले बंगाल में बनाई गई थी। एक तांत्रिक ने अपनी मृत प्रेमिका को वापस लाने के लिए यह साधना की थी, पर वो प्रेमिका वापस नहीं आई, बल्कि एक पिशाचिनी बनकर आई। उस पिशाचिनी ने तांत्रिक को मार डाला और फिर से उसकी आवाज में बंद हो गई। तब से जो भी इस राग को गाता है, वो पिशाचिनी उसके पास आती है और उसे अपना शिकार बनाती है। मेरे हाथ से किताब छूट गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये सच था? रागिनी सचमुच एक पिशाचिनी है? मैं क्या करूं? मैंने दुकान के मालिक से पूछा, इससे बचने का कोई तरीका है? उन्होंने कहा, एक ही तरीका है। तुझे उस राग को पूरी तरह भूलना होगा और रागिनी से बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर तू उसके पास फिर से गया तो तू खत्म हो जाएगा। मैं वहां से निकला। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा संगीत था जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, और दूसरी तरफ मेरी जान थी। पर मुझे नहीं पता था कि फैसला करने का वक्त अब खत्म हो चुका था। रागिनी ने मुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था और अब निकलना नामुमकिन था। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं रागिनी से दूर रहूंगा। मैं उस ताड़पत्री को फाड़कर गंगा में बहा दूंगा और फिर कभी राग मंत्रिनी नहीं गाऊंगा। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाऊंगा, भले ही मुझे प्रसिद्धि ना मिले। पर यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। जब मैं अपने कमरे में आया और उस ताड़पत्री को हाथ में लिया तो मेरा हाथ कांपने लगा। मुझसे उसे फाड़ा नहीं गया। मुझे लगा जैसे मैं अपनी जान को खत्म कर रहा हूं। मैं कई घंटे उस पत्ती को हाथ में लिए बैठा रहा।
मैं सोचता रहा, क्या मैं सचमुच इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं अपने संगीत को छोड़ सकता हूं? मुझे नहीं पता था। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगातार रागिनी याद आ रही थी। मैं जानता था कि यह सही नहीं है, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन। मैंने चारों तरफ देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर मैंने फिर से सुना, अर्जुन, तू मुझे छोड़ना चाहता है? मैं उठकर बैठ गया। मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। दिया अपने आप बुझ गया और फिर मैंने उसे देखा। रागिनी मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। वो अब पहले जैसी मुस्कुराती हुई नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से में था। उसने कहा, तूने मुझे धोखा दिया अर्जुन। मैंने तुझे इतना कुछ दिया और तू मुझे छोड़ना चाहता है? मैंने हिम्मत करके कहा, तुम एक पिशाचिनी हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। वो हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, पिशाचिनी? हां, शायद मैं हूं, पर क्या फर्क पड़ता है? तूने मुझे खुद बुलाया था, तू मेरे पास खुद आया था। अब तू भाग नहीं सकता। मैंने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं। उसने कहा, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं, तेरा स्वर, तेरी आवाज, तेरी आत्मा। और बदले में मैं तुझे वो सब दूंगी जो तू चाहता है। प्रसिद्धि, धन, सम्मान, सब कुछ। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जान बचाना चाहता हूं। वो मेरे पास आई, इतनी पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, तू नहीं बच सकता अर्जुन, तू पहले ही मेरा हो चुका है। जिस दिन तूने पहली बार राग मंत्रिणी गाया था, उसी दिन तेरी आत्मा मुझसे बंध गई थी। अब तू चाहे कितना भी भागे, मैं तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। रागिनी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कहा, अब तू सुनेगा मुझे। हर रोज, हर रात मैं तेरे साथ गाऊंगी और धीरे धीरे तू मेरा हो जाएगा, पूरी तरह। वो गायब हो गई। मैं वहीं बैठा रह गया, कांपता हुआ, डरा हुआ। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं उससे नहीं बच सकता। अगले दिन से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। रागिनी अब रोज आने लगी, कभी दिन में, कभी रात में। वो मुझसे बातें करती, मुझे गाने को मजबूर करती, और जब मैं मना करता तो वो मुझे सजा देती। कभी मेरे शरीर में अजीब से दर्द होने लगते, कभी मुझे सांस लेने में तकलीफ होती। धीरे धीरे मैं उसका आदी होता गया। मैं जानता था कि यह गलत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे उसकी आदत लगने लगी थी। मुझे उसकी आवाज का इंतजार रहने लगा। एक रात जब हम दोनों साथ में गा रहे थे, मैंने उससे पूछा, तुम सचमुच कौन हो रागिनी? तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार मैंने दुख देखा। उसने कहा, मैं भी कभी इंसान थी अर्जुन। मेरा नाम रागिनी था। मैं गाती थी तुम्हारी तरह, पर मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मार डाला, और जब मैं मर रही थी तो मैंने कसम खाई कि मैं वापस आऊंगी। और मैं आई, पर एक पिशाचिनी बनकर। मुझे उस पर दया आई। मैंने पूछा, तुम्हें शांति नहीं मिली? उसने सिर हिलाया। नहीं, मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है, और जब तक मुझे एक और आत्मा नहीं मिलती, मैं शांति नहीं पा सकती। मैंने पूछा, और वो आत्मा मेरी है? उसने कहा, हां, तुम मेरे आखिरी शिकार हो अर्जुन। तुम्हारे बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए, गुस्सा, दुख या फिर सहानुभूति। पर उस रात पहली बार मुझे रागिनी से प्रेम हो गया। हां, यह जानते हुए भी कि वो मुझे मार देगी, मुझे उससे प्रेम हो गया। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। अगले कुछ हफ्ते अजीब थे। मैं दिन में घाटों पर गाता और लोग मेरी तारीफ करते। मेरी आवाज दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। कुछ लोगों ने मुझे बड़े कार्यक्रमों में बुलाना शुरू कर दिया। मुझे पैसे मिलने लगे, सम्मान मिलने लगा। पर रात में जब मैं अकेला होता तो रागिनी आती। शुरू में वो सिर्फ मेरे सपनों में आती थी,
फिर धीरे धीरे वो असलियत में भी दिखने लगी। वो मेरे कमरे में आती, मेरे साथ बैठती, मुझसे बातें करती। कभी कभी हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताती और मैं उसे अपनी। मुझे पता था कि यह सब गलत है। मैं एक पिशाचिनी से प्रेम कर रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में जो दर्द था, उसकी आवाज में जो तड़प थी, वो मुझे अपनी तरफ खींचती रहती थी। एक रात उसने मुझसे कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हां। मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, पर हां, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं अर्जुन, पर यह प्यार हम दोनों को तबाह कर देगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं मर चुकी हूं और तुम जिंदा हो। हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता, और अगर हम साथ रहे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने कहा, तो मत ले जाओ, हम साथ रहें, पर तुम मुझे मत मारो। उसने सिर हिलाया। यह मेरे बस में नहीं है अर्जुन, यह राग मंत्रिणी का शाप है। जो भी इसे गाता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। उस रात हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उसने कहा, चलो आज हम साथ में गाते हैं, आखिरी बार। हम दोनों ने साथ में राग मंत्रिणी गाया। उस रात का राग इतना खूबसूरत था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे सुर इतने परफेक्ट थे कि लगता था जैसे हम एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। जब हमने गाना खत्म किया तो रागिनी ने मुझे गले लगाया। उसका शरीर ठंडा था, पर उसकी गले की गर्माहट असली थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो गायब हो गई। मैं वहीं बैठा रहा, रोता हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रहा हूं। शायद इसलिए कि मुझे पता था कि अब मैं खत्म होने वाला हूं, या फिर इसलिए कि मैंने एक ऐसी औरत से प्यार किया जो कभी मेरी नहीं हो सकती थी। अगले दिन से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे बुखार आने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी। मेरी आवाज भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैं समझ गया कि रागिनी ने मुझसे मेरा स्वर लेना शुरू कर दिया है। मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरी आवाज धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। कुछ दिनों में मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था, पर रागिनी रोज आती। अब वो मुझसे गवाती नहीं थी, बस मेरे पास बैठती, मेरा हाथ पकड़ती और चुपचाप रोती। मुझे पता था कि वो भी दुखी है। वो भी नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात जब मैं बहुत कमजोर हो गया था, उसने मुझसे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, पर इसका एक ही तरीका है। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या? उसने कहा, तुम्हें मुझे पूरी तरह भूल जाना होगा। राग मंत्रिणी को भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओ। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। उसने रोते हुए कहा, तो फिर तुम मर जाओगे। मैंने कहा, तो मर जाऊंगा, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस रात रागिनी बहुत रोई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत मूर्ख हो अर्जुन, प्यार के लिए अपनी जान दे रहे हो। मैंने कहा, प्यार के बिना जिंदगी का क्या मतलब? वो चुप हो गई। फिर उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आखिर तक। अगले कुछ दिन हम दोनों साथ रहे। वो मेरी देखभाल करती, मुझे खिलाती। कभी कभी हम बातें करते, कभी चुपचाप बैठे रहते। मुझे पता था कि मेरा वक्त खत्म होने वाला है, पर मुझे कोई डर नहीं था। मैं खुश था कि मैं रागिनी के साथ हूं। एक रात उसने मुझसे कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने पूछा, किस बात के लिए? उसने कहा, तुम्हें तबाह करने के लिए, तुम्हारी जान लेने के लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें खुद बुलाया था रागिनी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वो फिर रोने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं अर्जुन, पर यह प्यार तुम्हें मार रहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम मैं प्यार करके तो मर रहा हूं। उस रात हमने आखिरी बार साथ में राग मंत्रिणी गाया। मेरी आवाज बहुत कमजोर थी, पर मैंने पूरी कोशिश की, और जब हमने गाना खत्म किया
तो मुझे लगा जैसे मैं तैर रहा हूं। मेरा शरीर हल्का हो गया और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। रागिनी ने मुझे गले लगाया और कहा, अब तुम मेरे साथ हो अर्जुन, हमेशा के लिए। मैं खुश था, मुझे कोई अफसोस नहीं था। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे अजीब महसूस हुआ। मेरा शरीर बहुत हल्का था, जैसे मेरे अंदर कुछ नहीं बचा हो। मैंने पानी पीने की कोशिश की पर मुझे प्यास नहीं लगी। मैंने कुछ खाने की कोशिश की पर मुझे भूख नहीं लगी। मुझे लगा जैसे मैं अब इंसान नहीं रहा। मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। मैं बिल्कुल किसी भूत की तरह लग रहा था। मैंने अपने गले को छुआ और गाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, कुछ भी नहीं। मैं चीखना चाहता था पर मैं चीख भी नहीं सकता था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने फिर से कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मेरी आवाज पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैं बस होंठ हिला सकता था पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसी रात रागिनी आई, पर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मुझे डरा रही थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारा राग अब पूरा हो गया। तुमने मुझे वो दे दिया जो मुझे चाहिए था। मैं कुछ बोलना चाहता था पर मैं बोल नहीं सकता था। मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा, सवालिया निगाहों से। उसने कहा, तुम्हारा स्वर अब मेरा है अर्जुन। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा संगीत, सब कुछ मेरा है और अब मैं अमर हो गई हूं। अब मैं हमेशा जीवित रहूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे प्यार किया था और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। रागिनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? हां, दिया, पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था अर्जुन। मैंने तुम्हें चेताया था पर तुमने नहीं सुना। तुम्हें लगा कि प्यार सब कुछ बदल देगा, पर प्यार कुछ नहीं बदलता। मैं एक पिशाचिनी हूं और मुझे आत्माओं की जरूरत है। वो मेरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसाई, पर फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो। और भी कई लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी आवाज खोई है। तुम उनके साथ रहोगे। फिर उसने मुझे कुछ दिखाया। मेरे कमरे में अचानक कई परछाइयां दिखने लगी। वो सब लोग थे जो पहले राग मंत्रिणी गा चुके थे। वो सब खड़े थे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। उनकी आंखों में वही दुख था जो अब मेरी आंखों में था। रागिनी ने कहा, ये सब मेरे शिकार हैं। इन सब ने मुझसे प्यार किया और इन सब ने अपनी आवाज खोई। अब तुम भी इनमें से एक हो। मैं उन परछाइयों को देखता रहा। मुझे अब समझ आया कि मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा था कि मैं खास हूं, कि रागिनी मुझसे सचमुच प्यार करती है, पर मैं बस एक और शिकार था और कुछ नहीं। रागिनी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी आत्मा इस राग में बंध गई है और जब भी कोई और इस राग को गाएगा तुम वहां रहोगे, उसे देखते हुए, उसे चेताते हुए। पर वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, बिल्कुल जैसे तुमने नहीं सुना। वो हंसी और गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, अकेला, बिना आवाज के। अगले कुछ दिन मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। मुझे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। मैं बस सोचता रहता कि मेरी जिंदगी कैसे खत्म हो गई। मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी आवाज, अपना संगीत, अपनी पहचान। कुछ लोग मुझे देखने आते, पूछते कि मैं ठीक हूं या नहीं, पर मैं कुछ नहीं बोल सकता था। मैं बस सिर हिलाता रहता। धीरे धीरे लोग मुझसे मिलना बंद कर दिए। उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूं। एक दिन एक बूढ़ा साधु मेरे पास आया। वो वही था जिसने मुझे पहले चेताया था। उसने मुझे देखा और कहा, तो तू भी हार गया। मैंने तुझे बताया था पर तूने नहीं सुना। मैं कुछ नहीं बोल सका। मैंने बस उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तेरी आत्मा उस राग में बंध गई है और जब तक कोई उस राग को तोड़ नहीं देता तू आजाद नहीं हो सकता। मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। उसने कहा, हां, एक रास्ता है, पर वो बहुत मुश्किल है। किसी को राग मंत्रिणी को पूरी तरह खत्म करना होगा और ऐसा सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है, पर कोई भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहेगा। मैंने उसे लिख कर दिया
क्या तुम कर सकते हो? उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे कर सकता है। रागिनी बहुत पुरानी और बहुत ताकतवर है। वो चला गया और मैं फिर से अकेला रह गया। कुछ हफ्ते बाद मुझे फिर से वो बूढ़ा तांत्रिक मिला, वो जिसने मुझे सबसे पहले वो ताड़पत्री दी थी। वो अचानक मेरे कमरे में आया। मुझे नहीं पता था कि उसे मेरा पता कैसे मिला। उसने मुझे देखा और कहा, तो तू भी शिकार हो गया? मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मैं चीखना चाहता था, पर मैं चीख नहीं सकता था। उसने कहा, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करता है, पर मैं तुझे बचा नहीं सकता था। राग मंत्रिणी का शाप बहुत पुराना है, और जो भी इसे गाता है वो बर्बाद हो जाता है। मैंने लिखकर पूछा, तुमने मुझे क्यों दी वो ताड़पत्री? उसने कहा, क्योंकि रागिनी ने मुझे मजबूर किया। मैं भी कभी उसका शिकार था, पर मुझे एक तांत्रिक ने बचा लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जीना चाहता हूं तो मुझे किसी और को रागिनी के पास भेजना होगा, और मैंने वो किया। मैंने तुझे भेजा। मैं हैरान रह गया। तो ये सब एक साजिश थी? उसने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं किसी को नहीं भेजता तो रागिनी मुझे मार देती। मैंने लिखा, अब क्या होगा? उसने कहा, अब तुझे भी यही करना होगा। तुझे किसी और को रागिनी के पास भेजना होगा, तभी तू आजाद हो सकता है। मैंने सिर हिलाकर मना किया। मैं किसी और को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कहा, तो फिर तू धीरे धीरे मरेगा। तेरा शरीर खोखला होता जाएगा और एक दिन तू एक परछाई बनकर रह जाएगा, हमेशा के लिए। मैंने लिखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी और को नहीं भेजूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत नेक दिल है बेटा, पर यह दुनिया नेक दिल लोगों की नहीं है। तू देखेगा, कुछ दिनों में तेरा दिल भी बदल जाएगा। जब तू असली दर्द महसूस करेगा तब तू समझेगा। वो चला गया और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। अगले कुछ दिन मुझे सचमुच दर्द होने लगा। मेरे पूरे शरीर में ऐसा दर्द था जैसे कोई मुझे अंदर से जला रहा हो। मैं चीखना चाहता था, पर मैं चीख नहीं सकता था। मैं सिर्फ तड़प सकता था। एक रात जब दर्द बहुत बढ़ गया तो रागिनी फिर से आई। उसने कहा, दर्द हो रहा है? मैंने हां में सिर हिलाया। उसने कहा, यह दर्द तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तुम किसी और को मेरे पास नहीं भेजते। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो तुम एक भूत बनकर रह जाओगे। मैंने लिखा, तुम मुझसे प्यार करती थी? उसने कहा, हां, पर प्यार मेरी मजबूरी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। मुझे आत्माओं की जरूरत है और तुम बस एक शिकार हो। मैं रोना चाहता था, पर मुझसे रोया भी नहीं जा रहा था। मैं बस अपने दर्द में तड़पता रहा। कुछ और दिन बीते। दर्द और बढ़ता गया। मुझे लगने लगा कि अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे लगने लगा कि शायद मुझे वो करना चाहिए जो तांत्रिक ने कहा था। शायद मुझे किसी और को रागिनी के पास भेजना चाहिए। पर हर बार जब मैं ऐसा सोचता तो मुझे वो परछाइयां याद आ जाती। वो लोग जो पहले रागिनी के शिकार बने थे। मैं उनमें से एक और नहीं बनाना चाहता था। एक रात मुझे फिर से एक सपना आया। सपने में मैं एक अंधेरी जगह में था। वहां और भी लोग थे। हम सब एक साथ खड़े थे, चुपचाप, और दूर से रागिनी की आवाज आ रही थी। वो गा रही थी, राग मंत्रिणी। उस आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। वो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। हम सब उसकी तरफ चलने लगे, और जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे हो, हमेशा के लिए। मैं डर कर उठ गया। मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह मेरा भविष्य था। कुछ महीने बीत गए। मेरी हालत और खराब हो गई। अब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं बस लेटा रहता और छत को देखता रहता। कभी कभी रागिनी आती। वो मेरे पास बैठती और मुझे देखती रहती। कभी कभी वो मेरे बालों को सहलाती, पर अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे हैरानी हुई। वो पहली बार माफी मांग रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूत हो। मुझे लगा था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह हो, पर तुम अलग हो।
तुमने किसी और को नहीं भेजा। तुमने दर्द सहा पर किसी और को बर्बाद नहीं किया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस उसे देखता रहा। उसने कहा, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती थी अर्जुन, और शायद अब भी करती हूं, पर यह शाप मुझे मजबूर करता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ। वो रोने लगी। उसने कहा, काश मैं तुम्हें बचा पाती, काश मैं ये शाप तोड़ पाती, पर मैं नहीं कर सकती। वो उठी और जाने लगी, पर जाने से पहले उसने कहा, जल्द ही तुम मर जाओगे अर्जुन, और तुम्हारी आत्मा इस राग में हमेशा के लिए बंध जाएगी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिन बाद मैं मर गया, या शायद मरा नहीं, बस मेरा शरीर खत्म हो गया। मेरी आत्मा अब भी यही है। मैं अब भी बनारस के उसी घाट पर हूं। मैं अब भी उस राग को सुन सकता हूं, राग मंत्रिणी। अब मैं एक परछाई हूं। मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, पर कोई मुझे देख नहीं सकता। कभी कभी कोई नया गायक आता है और वो भी वही गलती करता है जो मैंने की थी। वो भी राग मंत्रिणी गाने लगता है और रागिनी उसके पास भी जाती है। मैं उसे रोकना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस देख सकता हूं। मैं देखता हूं कि वो भी धीरे धीरे वही रास्ता अपनाता है जो मैंने अपनाया था। वो भी रागिनी से प्यार करने लगता है और फिर वो भी अपनी आवाज खो देता है। अब तक न जाने कितने लोग रागिनी के शिकार बन चुके हैं। हम सब यही हैं, इस घाट पर, परछाइयों की तरह, बिना आवाज के, बिना पहचान के। हर अमावस्या की रात को हम सब इकट्ठा होते हैं और रागिनी हमारे सामने गाती है, राग मंत्रिणी। उसकी आवाज में अब हम सबके स्वर मिले हुए हैं। हर शिकार का स्वर उसमें समाया हुआ है। कभी कभी कोई राहगीर उस आवाज को सुन लेता है। वो रुक जाता है, सुनने लगता है, और अगर वो गायक है तो वो उस आवाज के पीछे चलने लगता है, और फिर वो भी हम में से एक बन जाता है। मैं अब भी रागिनी को देखता हूं। वो अब भी वैसी ही खूबसूरत है, उसकी आवाज अब भी वैसी ही मधुर है, पर अब मुझे उससे नफरत नहीं है। मुझे उस पर दया आती है। वो भी एक शिकार है, इस शाप की शिकार। मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलेगा। शायद हमेशा, शायद कभी कोई इस शाप को तोड़ देगा, पर जब तक ऐसा नहीं होता हम सब यहीं रहेंगे, इस घाट पर, इस राग में बंधे हुए। सदियां बीत गईं, बनारस बदल गया, लोग बदल गए, पर राग मंत्रिणी नहीं बदला। वो आज भी यही है, और रागिनी भी। मैं अब भी यही हूं, एक परछाई की तरह। मैं गिनती नहीं कर सकता कि कितने लोग हमारे बाद आए और गए, कितने गायक, कितने साधक, सब के सब रागिनी के शिकार बने। अब घाट पर एक पुराना मंदिर है। लोग कहते हैं कि उस मंदिर में रात को अजीब आवाजें आती हैं, गाने की आवाजें, पर जब कोई देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि वो आवाजें भूतों की हैं, कुछ कहते हैं कि वो किसी पुराने गायक की आत्मा है जो अभी भी गाती है, पर सच तो ये है कि वो हम सब हैं। हम सब जो राग मंत्रिणी के शिकार बने। हर अमावस्या की रात को हम इकट्ठा होते हैं और रागिनी हमें गाने को मजबूर करती है। हम बिना आवाज के गाते हैं। हमारे होंठ हिलते हैं, पर कोई आवाज नहीं निकलती, क्योंकि हमारी आवाजें अब रागिनी की हैं। कभी कभी कोई संवेदनशील इंसान हमें देख लेता है। वो घबरा जाता है, भाग जाता है, पर कुछ लोग रुक जाते हैं। वो हमें देखते रहते हैं, और अगर वो गायक हैं तो रागिनी उन्हें अपना अगला शिकार बना लेती है। मुझे याद है, एक लड़का आया था, उसका नाम राहुल था। वो एक अच्छा गायक था। उसे भी राग मंत्रिणी की ताड़पत्री मिली, और उसने भी वही गलती की जो मैंने की थी। वो भी रागिनी से प्यार कर बैठा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैं उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने उसे इशारों से समझाने की कोशिश की, पर वो मुझे देखकर डर गया। उसे लगा कि मैं कोई बुरी आत्मा हूं। उसने मेरी बात नहीं सुनी, और फिर वो भी हमारे बीच आ गया। एक और परछाई बन गया। ऐसे न जाने कितने लोग आए और गए, और रागिनी की ताकत बढ़ती गई। अब वो इतनी ताकतवर हो गई है कि कोई तांत्रिक भी उसे नहीं हरा सकता। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। एक लड़की आई। उसका नाम मीरा था। वो भी गायिका थी। उसे भी राग मंत्रिणी की ताड़पत्री मिली, पर वो अलग थी।
उसने पहले ही दिन से शक करना शुरू कर दिया। जब रागिनी उसके पास आई तो उसने रागिनी से सवाल किए। उसने रागिनी को चुनौती दी। रागिनी को यह पसंद नहीं आया। उसने मीरा को डराने की कोशिश की, पर मीरा नहीं डरी। मीरा ने बनारस के पुराने तांत्रिकों से मदद मांगी। उसने उन्हें रागिनी के बारे में बताया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब मीरा ने उन्हें वो ताड़पत्री दिखाई तो उन्हें सच्चाई का पता चला। एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा, यह राग मंत्रिनी का शाप है। यह बहुत पुराना है। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पर अगर तू सचमुच चाहती है तो एक तरीका है। मीरा ने पूछा, क्या? तांत्रिक ने कहा, तुझे रागिनी को उसकी असलियत दिखानी होगी। उसे याद दिलाना होगा कि वो कभी इंसान थी। अगर वो अपनी पुरानी यादों में खो गई तो शायद ये शाप टूट जाए। मीरा ने ठाना कि वो ये कोशिश करेगी। उस अमावस्या की रात वो घाट पर आई। उसने राग मंत्रिणी गाना शुरू किया और जैसी उम्मीद थी रागिनी प्रकट हुई। रागिनी ने कहा, तो तू भी मेरा शिकार बनने आई है? मीरा ने कहा, नहीं, मैं तुझे आजाद करने आई हूं। रागिनी हंसी, मुझे आजाद करने? मैं पहले से ही आजाद हूं। मैं अमर हूं। मीरा ने कहा, नहीं, तू कैद है, इस शाप में कैद। तू कभी रागिनी थी, एक इंसान। तुझे भी प्यार हुआ था, दर्द हुआ था, पर अब तू बस एक पिशाचिनी है। रागिनी का चेहरा बदल गया। उसने कहा, चुप रह, तुझे क्या पता मेरे बारे में? मीरा ने कहा, मुझे सब पता है। मैंने तेरे बारे में पढ़ा है। तेरा प्रेमी तुझे धोखा देकर मार गया था और तू बदला लेने के लिए वापस आई, पर यह बदला तुझे शांति नहीं दे सकता। तू कितने भी लोगों को मारे, तू कभी खुश नहीं हो सकती। रागिनी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार, सदियों में पहली बार उसने अपना दर्द महसूस किया। मीरा ने कहा, तू थक गई है रागिनी, तू आराम करना चाहती है, पर यह शाप तुझे मजबूर करता है। अब तू खुद को आजाद कर दे। रागिनी रोने लगी। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जानती कैसे करूं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। तू कर सकती है, बस तुझे माफ करना सीखना होगा। अपने प्रेमी को माफ कर दे, अपने आप को माफ कर दे और उन सब लोगों को आजाद कर दे जिन्हें तूने बंधा है। रागिनी ने मीरा की तरफ देखा, फिर उसने हम सब की तरफ देखा। हम सब जो उसके शिकार थे। उसने पहली बार हमारा दर्द देखा। उसने कहा, मैंने क्या किया? मैंने इतने सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। मीरा ने कहा, अब भी देर नहीं हुई, तू अब भी सब ठीक कर सकती है। रागिनी ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी राग गाना शुरू किया। यह राग पहले से अलग था। इसमें दर्द नहीं था, गुस्सा नहीं था, इसमें बस शांति थी, माफी थी। जैसे जैसे वो गाती गई, हम सबको अपने अंदर कुछ बदलता महसूस हुआ। हमारी आवाजें वापस आने लगी, हमारे शरीर में जान आने लगी। हम फिर से महसूस कर सकते थे। और फिर अचानक सब कुछ रोशनी में बदल गया। एक तेज रोशनी जो सब कुछ निगल गई। जब रोशनी कम हुई तो रागिनी गायब हो चुकी थी और हम सब आजाद थे। मैं अपने शरीर को महसूस कर सकता था। मैं सांस ले सकता था, मैं गा सकता था। मेरी आवाज वापस आ गई थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। सदियों से हम बंधे थे और अब हम आजाद थे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ हंसने लगे, पर हम सब जानते थे कि अब हमें जाना होगा। हमारा वक्त खत्म हो चुका था। धीरे धीरे हम सब गायब होने लगे। हमारी आत्माएं शांति पा रही थीं। हम अपने अगले जन्म की तरफ बढ़ रहे थे। जाने से पहले मैंने मीरा की तरफ देखा। उसने मुझे बचाया था, उसने हम सबको बचाया था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और फिर मैं भी चला गया।